हेलो, हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, मैं चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक से इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ईज़ोट्रोपिया। सो ईज़ोट्रोपिया क्या होता है? ईज़ोट्रोपिया इज़ अ काइंड ऑफ मिसअलाइनमेंट ऑफ आइज़ जिसमें कि आपकी आइज़ अंदर की तरफ यानी कि नाक की तरफ दिखती हैं आपको, नॉर्मली स्ट्रेट नहीं दिखेंगी। कई लोग उनको क्रॉस्ड आइज़ भी बोलते हैं और कई लोग लेमैन टर्म में उसको लेज़ी आइज़ भी बोल देते हैं। जनरली ये हमें क्रॉस्ड आइज़ कब दिखता है? 4 टू 5 मंथ्स की एज से पहले इसको हम नॉर्मल भी कह सकते हैं जब बच्चा फिक्सेशन डेवलप कर रहा होता है। बट अगर उसके बाद भी बच्चे की आँखें आपको अंदर की तरफ दिखती हैं, तो आपको एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट से कंसर्न करना चाहिए। ये कई बार एक्वायर्ड भी हो सकता है और कई बार कंजेनिटल भी हो सकता है, जिसको कि हम इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया बोलते हैं। जिसमें कि बच्चे की आँखें 6 मंथ्स की एज पे ही आपको अंदर की तरफ दिखेंगी एंड और ये कई बार एक्वायर्ड यानी कि सडनली हो जाता है कि एकदम से बच्चा नॉर्मल था या बड़े और सडनली उठे और उनको आँख एक अंदर की तरफ है। सो ये 2 अलग प्रकार की ईज़ोट्रोपिया हैं और इसमें अलग प्रकार का वर्कअप लगता है। और ईज़ोट्रोपिया एक होता है एक्कोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया जिसमें कि वो ग्लासेस से ट्रीटमेंट करा जाता है और होता है सेंसरी इज़ोट्रोपिया जिसमें कि एक आई में विज़न कम होने के कारण जैसे कि कभी उसको कैटरैक्ट था, कुछ रेटिना में प्रॉब्लम थी या कभी उसको कोई गहरी चोट लगने के कारण जो स्क्विंट डेवलप होता है, उसको सेंसरी स्क्विंट्स बोलते हैं। एंड कई बार ये अलग पैरालिटिक स्क्विंट्स में जैसे कि छठे नंबर की नस दबने के कारण या कॉम्प्लिकेटेड स्क्विंट्स होते हैं, डुआंस रिट्रैक्शन उनमें भी हो सकता है। कई बार बड़ों में मायस्थीनिया ग्रेविस, डायबिटीज़ उसमें भी ईज़ोट्रोपिया देखा जाता है। सो क्या ये जो स्क्विंट है ईज़ोट्रोपिया ये नॉर्मल भी होता है? येस, जैसे कि आप पहले हमारी एक वीडियो में देख चुके हैं जिसमें हमने सूडो स्क्विंट डिस्कस किया था, जिसमें कि ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट में होता है। सो ये रूल आउट करने के लिए ट्रू और फॉल्स स्क्विंट के लिए एक डॉक्टर को विज़िट ज़रूर करें। एंड इसके कारण ये क्या फैमिलीज़ में रन करता है? येस, ईज़ोट्रोपिया जनरली कई बार फैमिलीज़ में रन करता है एंड इसके कुछ-कुछ प्रीडिस्पोज़िंग हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं जैसे कि बच्चा अगर प्रीमैच्योर था या उसको हाई प्लस पावर का नंबर था और उसको अनकरेक्टेड रहा या कुछ चोट लगने के कारण या फैमिली हिस्ट्री के कारण तो उन बच्चों में ईज़ोट्रोपिया यानी कि अंदर इनवर्ड डेविएशन ऑफ आइज़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए हम वर्कअप में क्या करेंगे, हमें जब भी बच्चे को स्क्विंट लगे, एक उसका नॉर्मल रूटीन चेकअप फुल कराना चाहिए, जिसमें कि हम उसकी विज़न असेस करेंगे एंड देन हम एक स्पेशल तरीके यानी कि एट्रोपिन नाम की दवाई से हम डायलेट करके बच्चे का फुल चश्मे का नंबर और पीछे पर्दा देखना बहुत ज़रूरी है। एंड कई बार ये अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया जो होते हैं, ये पूरा चश्मे का नंबर देने से ही ठीक हो जाते हैं एंड धीरे-धीरे ये विद एज स्पेक्स वियर करने के साथ-साथ कम हो जाता है ये स्क्विंट। एंड कई बार हम इसमें और बच्चे को इसमें डबल विज़न जनरली नहीं दिखता है। इनिशियली उनकी आई अगर हम अनकरेक्टेड रखेंगे तो सप्रेशन में जा सकती है, मतलब कि लेज़ी आई में चली जाएगी, जिसके लिए फिर हमें कई बार बच्चों को ग्लासेस के साथ पैचिंग भी देना पड़ता है। एंड कई बार ये बच्चे इंक्रीज मोबाइल यूज़ के कारण जैसे कि हम बोलते हैं कि इंक्रीज स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण भी ये सडन ऑनसेट स्क्विंट देखा गया है। रिसेंटली जैसे कि हमने एक पेशेंट ऑपरेट किया था, उसको इंक्रीज मोबाइल यूज़ जैसे उसने 8 से 9 घंटे मोबाइल और टीवी देखा एंड सडनली स्क्विंट डेवलप हुआ।